हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था अपकिरण के माप। अपकिरण के माप के अंतर्गत हमने रेंज के बारे में पढ़ा है। अब हम चलते हैं अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज। किसी भी श्रेणी में तृतीय चतुर्थक मतलब Q3 और प्रथम चतुर्थक Q1 के अंतर को हम कहते हैं अंतर चतुर्थक विस्तार। इस माप के अंतर्गत हम 50% मदों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि Q3 मीन्स होता है 75% और Q1 मीन्स होता है 25%। मीन्स 75 माइनस 25, इसलिए हम अंतर चतुर्थक विस्तार के अंतर्गत 50% मदों को ध्यान में रखते हैं। विस्तार के दोषों को दूर करने के लिए अंतर चतुर्थक माप का प्रयोग किया जाता है। अंतर चतुर्थक विस्तार में आवर्तियों को ध्यान में दिया जाता है, जबकि विस्तार ज्ञात करते समय केवल मूल्यों को ध्यान दिया जाता है, आवर्तियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। अब हम अंतर चतुर्थक विस्तार से संबंधित लेते हैं इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन है आपका निम्नलिखित समूहों की सहायता से अंतर चतुर्थक विस्तार ज्ञात कीजिए। और आपको इलिस्ट्रेशन दिया है, तो सबसे पहले जो हमें मूल्य दिए हैं, जो वैल्यूज़ दी हुई है, उन वैल्यूज़ को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वेट को असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी आपको उचित लगे उस ऑर्डर में हम इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद अंतर चतुर्थक विस्तार निकालने के लिए हमें चाहिए Q3 और Q1। तो हम सबसे पहले निकालते हैं Q1। Q1 निकालने के लिए फॉर्मूला है n+1/4। तो n कितना है, नंबर ऑफ आइटम है 15 + 1/4, तो हुआ है 16। 16 अपॉन जब 4 किया है तो हमारा आया है 4, और 4 के सामने जो वैल्यू है वो है 55। तो यहाँ पर हमारा Q1 निकल चुका है 55। अब हम निकालते हैं Q3। Q3 निकालने का फॉर्मूला है n+1 कोष्टक 3/4। n आपका नंबर ऑफ आइटम 15, 15 + 1 × 3, तो 48। 40/4 जब हमने किया है तो 12, और 12 के सामने जो हमारी वैल्यू है वो है 82। इस तरह से Q3 हमारा निकल गया है 82। अब हम निकालते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। Q3 हमारा है 82 और Q1 है हमारा 55। तो 82 माइनस 55, तो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया है 27। इसी तरह से हम एक अगला इलस्ट्रेशन लेते हैं। वह है एक परीक्षा में 40 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्तांक दिए हुए हैं और आपको निकालना है अंतर चतुर्थक विस्तार। क्वेश्चन में मार्क्स दिए हैं क्लास इंटरवल के रूप में, और नंबर ऑफ एग्जामिनर दिए हैं कितने, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यह समावेशी श्रेणी है। तो समावेशी श्रेणी को हम सबसे पहले अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट करने के लिए हम फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लो लिमिट का डिफरेंस लेते हैं, जो आएगा 1 का हमने हाफ किया है तो आया है 0.5। अब हम जो आपकी लो लिमिट है उसमें से 5.5 घटा देंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देंगे। इस तरह से हमारी समावेशी श्रेणी से अपवर्जी श्रेणी जो बनी है वह है 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5। इस तरह से हमारी अपवर्जी श्रेणी कंप्लीट हो गई है। अब हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें Q3 और Q1 निकालना है और यह
अखंडित श्रेणी है, इसलिए हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी से कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, मतलब CF। तो CF बनाते हैं 5 में 8 प्लस किया 13 में 12 प्लस किया 25 में 9 प्लस किया 34 और 34 में जब हमने 6 प्लस किया है तो 40। हमारे CF का लास्ट डिजिट है 40, इसलिए फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 40 आना चाहिए। अब हम निकालते हैं Q1 निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n/4, क्योंकि ये अखंडित श्रेणी है। तो n है हमारा 40 और 40/4 तो 10। अब 10 से ठीक बड़ी CF है 13, तो 13 के सामने वाला क्लास इंटरवल है 10.5 से 20.5 और इसी के सामने जो 8 है वह कहलाएगी हमारी F और इसके जस्ट ऊपर वाली CF कहलाएगी 5। अब आगे चलते हैं, हम Q1 निकालते हैं। Q1 निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, इसकी सहायता से हम Q1 निकाल लेंगे। अब देखते हैं Q3 निकालने के लिए n/4 तो करना ही है, उसे 3 से इंटू करना है। इस तरह से 40 इंटू 3/4 तो 120 में जब हमने 4 का डिवाइड किया है तो आपके आया है 30। अब 30 से ठीक बड़ी CF है 34, तो 34 के सामने वाला वर्ग हमारा कहलाएगा क्लास इंटरवल। अब इसी के सामने वाली F और इसके जस्ट ऊपर वाली 25 आपकी कहलाएगी CF। इस तरह से हम Q1 और Q3 निकाल लेंगे। Q1 और Q3 निकालने के बाद हम निकालेंगे क्लास इंटरक्वार्टाइल रेंज। इस तरह से हम इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शतमत विस्तार, परसेंटाइल रेंज। यह परसेंटाइल 90 और परसेंटाइल 10 का जो अंतर होता है उसे कहते हैं हम शतमत विस्तार। इस माप में 80% मतों का प्रयोग किया जाता है। शतमत विस्तार का उपयोग शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक मापों के लिए किया जाता है। परसेंटाइल रेंज निकालने का फॉर्मूला है P90 - P10। थैंक यू।